हेलो ऑल, जय माँ लक्ष्मी, जय भोलेनाथ। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो में मैं आपको एक आश्चर्यचकित बात बताने वाली हूँ जो आपको शायद नहीं पता होगी, लेकिन आपको आज एक इस नज़रिए से अगर आप चीज़ों को देखेंगे अपने साथ होने वाली, तो आपको चीज़ें बहुत ही ज़्यादा स्पष्ट, क्लियर और आपको बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर अपने आप से मिल जाएगा। देखिए, हम जब आप ये वीडियोस देखते हैं ये जो वीडियोस इसमें अपलोड की जाती हैं यूट्यूब पर, सभी डीएफ्स को संबोधित करके, उनको एड्रेस करके, उनको टारगेट बनाकर, सेंटर रख के उन्हीं के ऊपर बोला जाता है, उन्हीं के विचार बताए जाते हैं, उन्हीं को क्या करना है क्या नहीं करना है, डीएफ 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 करके। तो डीएम भी ये सोचते होंगे कि हमारे लिए तो कुछ होता नहीं है इसके अंदर, कुछ जो डीएम इसके अंदर आते हैं वैसे तो नहीं आते ज़्यादातर, इसे सुनने वाली गर्ल्स ही होती हैं। लेकिन आज मैं आपको एक आश्चर्यचकित बात बताऊं जो मुझे खुद एनालाइज हुई है, कुछ मुझे ये रियलाइज़ भी हुआ है कि कुछ समय से कि ये चीज़ अगर इस तरह से देखी जाए तो शायद इसका नज़रिया दूसरा होगा और इस नज़रिए में कुछ ज़्यादा स्पष्टीकरण आपको मिलेगा, आपको तसल्ली के साथ साथ एक स्पष्टीकरण मिलेगा। आप सुनिएगा। देखिए, उससे पहले छोटी सी करंट एनर्जी के बारे में बात करते हैं। अगर आपको कुछ हल्का हल्का सा खुशी खुशी की फीलिंग हो रही है ना, अनजानी खुशी, जैसे जो आप लोग को पता ही नहीं कारण क्या है, हल्का हल्का सा अच्छा लग रहा है, लाइट लाइट सा लग रहा है वातावरण में, ठंडा ये जो मौसम है इसके अंदर एक अच्छा सा एक सुकून भी अगर लग रहा है आपको, तो ये जो खुशी है ये आपको आपके डिवाइन पार्टनर की खुशी हो रही है, क्योंकि उनकी सोल को ये बताया जा रहा होता है कि अब आपका शायद मिलने का समय पास में आ गया है, आपके कनेक्ट होने का, आपके कांटेक्ट में आने का, आपके कोई बातचीत अगर नहीं हो रही है, साइलेंट है, या जो भी जर्नी आपकी इस समय चल रही है उसको एक स्टेप 2 स्टेप आगे बढ़ा देने का जो ये खुशी का माहौल होता है। बीच बीच में ऐसी खुशी आती है ना, तो वो आपकी जो एनर्जी होती है, जो आपको पता नहीं कारण, तो वो वहाँ से आ रही होती है, क्योंकि उनकी सोल को ये बताया जा रहा होता है कि अब आप दो जने जो अलग अलग बहुत समय से हो इस प्लेनेट पे, अब आपका कनेक्शन बैठने वाला है। तो ये खुशी की बात है। लवर्स का बहुत कार्ड आ रहा है 3-4 दिन से, तो मैंने सोचा आपके साथ ये मैं शेयर करूं कि कहीं ना कहीं आपका कनेक्शन होगा 3D में। अगर आपने अपने ऊपर वर्क किया है और जिनका मस्कुलिन पार्ट बहुत स्ट्रॉन्ग हो गया है, चाहे वो डीएफ्स हैं या डीएम हैं, उनका मस्कुलिन पार्ट अगर बहुत स्ट्रॉन्ग है, 9 से वो बिल्कुल अलाइन हो रहे हैं, तो ये चीज़ें उनके लिए हो सकती हैं। बिल्कुल लवर्स का कार्ड उनको ज़रूर लव सेंड करेगा, सेंटिमेंट्स उनके बिल्कुल सम्मानित किए जाएंगे, रिस्पेक्ट मिलेगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बना रहेगा, बशर्ते कि आप भी अपना सेल्फ रिस्पेक्ट अपने अंदर से बनाए रखो, उसे गिरने मत दो। ठीक है, एक तो ये। और दूसरी करंट एनर्जी जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है कि कोई अगर आपको बहुत ज़्यादा लेट डाउन करने की कोशिश कर रहा है, डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा है किसी भी फील्ड में, किसी भी, आप डीएफ हैं या डीएम हैं, जो भी कोई व्यक्ति आपके सामने ऐसा खड़ा है जो आपको बार बार डिमोटिवेट कर देता है आपको ये एहसास कर देता है कि आप कम हो, वो ज़्यादा है, आप कम, जबकि आपको मालूम है कि चीज़ें क्या हैं, वो क्या है और आप क्या है, लेकिन फिर भी वो आपको अपनी बातों से, अपनी हरकतों से, अपने उस तरीके से, ऐसे अगर आपको ड्रीम भी आ रहा है कि आप इंसल्टेड हो रहे हो, आपको अपने आप को साबित करना पड़ रहा है, गलत नहीं सही हूँ मैं, ये वो, तो ऐसी चीज़ों को अपने ऊपर हावी मत होने देना बिल्कुल भी। ये चीज़ें आपको ड्रेन करने के लिए आती हैं, आपकी एनर्जी को सक करने के लिए आती हैं, और ये नेगेटिविटी के थ्रू ही कहीं ना कहीं से ये थोड़ी देर के लिए टेस्ट ट्रिगर के रूप में आपके सामने आती है चीज़। तो इसके आपको सरेंडर नहीं करना है, इसमें आपको डटे रहना है और आपको अपनी वर्थ पहचाननी है उस वक्त पर। आपको ये जानना है कि आप क्या हैं और जाने रखना है। थोड़ी सी भी देर के लिए अपने आप को नीचे नहीं गिरना अपनी नज़रों में या दूसरे की नज़र में, या कोई साबित नहीं करना है, नहीं मैं तो ऐसा कर लेता हूँ, मैं तो ये हूँ वो हूँ, नहीं, कोई ज़रूरत नहीं है आपको। ये यूनिवर्स आपके साथ है, एंजल्स आपके साथ हैं। सबसे पहली बात है कि एंजल्स सबके साथ नहीं होते हैं, ये बात हमेशा ध्यान रखिएगा। आपके साथ हैं एंजल नंबर के थ्रू, इन साइन सिंक्रोनिसिटी के थ्रू और बहुत सारी और चीज़ों के थ्रू। तो आप बिल्कुल प्रोटेक्टिव हो और पूरी तरह से आप ईश्वर के उसमें हो, संरक्षण में हो। ठीक है, तो हाँ जी, तो मेन पॉइंट क्या था आज हमारा कि ये जो डीएम्स होते हैं और डीएफ होते हैं, इसके बीच का क्या सीन है ये, तो मैं आज आपको बताती हूँ। अगर आप अपने आप को समझें, आप इस नज़रिए से देखें कि आप डीएफ नहीं डीएम हो, आप डीएम हो, आपका मस्कुलिन पार्ट है, आप भले ही फीमेल बॉडी में हो लेकिन आप डीएम हो। अब आपको आश्चर्यचकित हो जाओगे, आप ये क्या कह रही है, ऐसे कैसे हो सकता है, मैं डीएम हूँ। तो देखिए, आपको डीएम के कुछ मेन प्रॉपर्टीज़, कुछ क्वालिटीज़ मालूम है क्या होती है। डीएम का मतलब होता है शिव, और शिव होता है ज़्यादातर, सारे के सारे गुण देखिए आप शिव तत्व के पहले ये कुछ जो बैलेंसिंग का जो की तरफ इशारा करता है आपके, और ये अगर आपके अंदर है तो इस 9 के जो 9 नंबर की जो बहुलता होगी इस बार, ये इसमें आपका ज़रूर से ज़रूर कुछ अच्छा होने वाला होगा, ज़रूर पक्का। देखिए, डीएम
क्या होता है, शिव का पार्ट माना जाता है, शिव का रूप माना जाता है, ठीक है। ये वैसे तो एक ही सोल से बने हुए हैं, एक दूसरे से निकले हुए हैं, एक दूसरे में समाने हैं, एक दूसरे के साथ सपोर्ट करके चलेंगे ज़िंदगी भर, चाहे वो किसी भी रूप में एक दूसरे के साथ जुड़ते हैं या जो भी है। देखिए डीएम का मेन काम क्या होता है, देना यानी कि दे पाना। देने की नेचर भले ही डीएफ की हो, लेकिन देने की ज़्यादातर देने की जो एक कहते हैं ना डीएम शिव तो ऑलमाइटी है ना, वो और भी ज़्यादा बड़े हैं, वो शिव हैं, सदा शिव हैं, वो अनंत है, वो असीम है, वो उनसे सृष्टि बनी है उनसे। तो क्यों नहीं आप अपने अंदर उस डीएम पोर्शन को ढूंढ लेते हो और उसे महान बनाते हो अपने अंदर, अपनी नज़र में कि यू आर डीएम, यू कैन डू एवरीथिंग, ये ना। आप ही समझ लो अपने आप को कि मैं डीएम हूँ भाई, मुझे मालूम है, मेरे ऊपर मतलब आपको अब अवेकनिंग मिल रही है, बताया जा रहा है। और जो डीएफ आपके मतलब जो आपको मस्कुलाइन पार्ट है वो डीएफ है, उसको ट्रिगर मिल रहे हैं, उसका जो पार्ट है ना डीएफ वाला उसको ट्रिगर किया जा रहा है, और इमोशंस को, उसके जो दबे हुए इमोशंस हैं उन्हें जगाया जा रहा है। हो सकता है भले ही इस बर्थ में वो एक मेल बॉडी में आ गए हैं, लेकिन आप फीमेल में हैं, लेकिन कोई वो नहीं है। आप सोचिए ना, आप अर्नर हैं, ठीक है, जो अर्न करता है मनी, वो कौन है, वो मस्कुलिन पार्ट होता है ना। आप अर्न कर रहे हो, ठीक है, आपका बैलेंस हो रहा है, आप डीएम बन रहे हो, आप बने हुए हो, आप देना चाहते हो प्यार। आप कितनी डीएफ्स यहाँ पर ऐसी होंगी जो सुन रही हैं, जो उनसे प्यार लेना चाहती हैं कि वो मुझे प्यार दे, वो मुझे सम्मान दे, वो मुझे पैसा दे, वो मुझे रुतबा दे, वो मुझे स्थायीकरण दे, वो मुझे पूरी तरह मतलब प्रोटेक्शन भी। ये वाली फीलिंग जो है, ये कौन देना चाह रहा है, आप या वो? आप देना चाह रहे हो ना, तो जिसके पास है वही देना चाहेगा ना। और ये चीज़ें इतनी बड़ी हैं, देनी है, तो वो फिर डीएम ही तो हो सकता है, कैसे डीएफ हो सकता है? आप अपने साथ सारी चीज़ों को करो, रेजोनेट करो जो डीएम के साथ आप कर रहे हो, अपने आप में आपको बड़ी सबलता आएगी कि भाई मैं डीएम हूँ। इसका मतलब वो डीएफ है, वो अनजाना है, अभी अनभिज्ञ है थोड़ा सा इस चीज़ से, उसको तो नहीं पता, आपको तो पता है। यानी कि शिव को तो सब पता होता है। क्या आप अपने अंदर वो डीएम पोर्शन ढूंढ पा रहे हो? क्या अपने अंदर के वो डीएम को जगा पा रहे हो? जैसा सोचोगे वैसा होगा, समझ रहे हैं आप? ऐसा कहने का मतलब मेरा क्या है, जैसा सोचोगे, अपने उन पोर्शंस को, अपने उन स्किल्स को और शार्पन करो, ब्रशअप करो, जो डीएम के ट्रेट्स आपको अपने अंदर नज़र आ रहे हैं, ठीक है। और ये जो मैंने ऐसा कई जगह सुना है, मैं इस बात पर सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, मैंने ऐसा कई जगह सुना है, इस वाले पोर्शन को भी आप थोड़ा सा समझना कि ये जो फिज़िकल इंटीमेसी होती है, फिज़िकली आप एक दूसरे के साथ आते हो, ये है। बहुत लोग कहते हैं कि कोई साधु सन्यासी जो होते हैं वो बहुत तप के बाद, क्योंकि उनके अंदर सब कुछ बैलेंस होता हुआ है अपने आप ही, डीएम डीएफ उनके अंदर ही होता है उनका। जो साधु सन्यासी ये सभी होते हैं, ये बहुत बड़े तपस्या के बाद, तप के बाद इस तरीके की एक अनुभूति को प्राप्त करते हैं कि उनकी कुंडलिनी अपने आप से जागृत होती है, उनके सातों चक्रा उनके बैलेंस होते हैं। ये सब कर पाते हैं वो लोग। वो कब कर पाते हैं? जब वो पूरी तपस्वी और ध्यानी हो जाते हैं, सब चीज़ों से वैरागी हो जाते हैं, और अपने आप में ही सेल्फ सेंटर्ड कह देते हैं ना जिसको, अपने अंदर ही समा जाने वाली बात, उन्हें बाहर नहीं उनकी वो दिखाई दे रही, कोई ऊर्जा, कोई हाफ पार्ट, उनको नहीं पता, ये वो उनका यही चयन है इस बात दुनिया में, ईश्वर ने यही करने भेजा। तो वो चीज़ ट्विन फ्लेम्स के लिए ऐसा बोला जाता है कि वो आपस में जब एक दूसरे से मिलते हैं, आई कांटेक्ट करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट करते चलते हैं, अपने सोल पर्पस से जुड़ जाते हैं। और फिजिकल इंटीमेसी भी कई हद तक इस चीज़ में आती है कि वो कुंडलिनी जागरण और सातों चक्रा उसी चीज़ से अपने आप बैलेंस कर लेते हैं वो लोग। तो ऐसा बोला जाता है, ऐसा सोचा जाता है। तो इसके पीछे कोई तो वजह होगी ना, कुछ तो होगा कि कोई तो ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास है उनके पास नहीं है, और जो उनके पास है आपके पास नहीं है। कुछ तो ऐसे ट्रेट्स हैं ना जो आपको एक दूसरे से के पूरक बनाते हैं, तभी वो एक दूसरे को खींचते हैं एक दूसरे से। और जिसको कभी किसी से कोई फिजिकल पुल महसूस नहीं हुआ, उसको भी हो रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन को देख करके, उससे पहले कभी हुआ ही नहीं किसी को देखकर। यहाँ तक कि अपने पार्टनर को भी देख के इतना ज़्यादा कभी फिजिकल पुल महसूस नहीं हुआ जो वो अपने डीएम या डीएफ को देखकर महसूस कर रहा है। तो इसके पीछे कोई ना कोई वजह तो होगी ना, कुछ तो होगा। हाँ, आपके अंदर का कोई तो एनर्जी होगी। देखिए, एनर्जी बाहर निकलने की कोशिश, एनर्जी थोड़ा सा पुश करती है, अंदर से पुश करती है, एनर्जी खींचती है, बाहर की तरफ भागती है, वो रुकती नहीं है। इसी वजह से कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत ज़्यादा फिजिकल पुल उसकी तरफ बिना वजह का महसूस हो रहा होता है। आपका दिल और दिमाग जानता होता है कि ये चीज़ें सही नहीं है, ये सब कुछ ऐसा है, लेकिन फिर भी आपको लग जाता है कि नहीं, मुझे उससे मिलना है, नहीं मुझे उससे बात करनी है, मुझे उसके साथ 2 मिनट बैठना है, हाथ में हाथ पकड़ कर बैठना है, मुझे घूमना है, उससे बातें शेयर करनी है, क्योंकि आप किसी भी तरीके से एनर्जी को फ्लो करना चाह रहे हो उसकी तरफ, और उसकी एनर्जी अपनी तरफ लेना चाह रहे हो। किसी भी तरीके से वो व्यक्ति आपसे कनेक्शन में आ जाए तो आपको एक सपोर्ट, आपको जो
एक सपोर्ट सिस्टम है वो बिल्डअप होता है, वो स्ट्रांग होता है। ठीक है, ये चीज़ें हैं। ये धीरे धीरे ये जो मैं मतलब जो आज का ये पॉइंट है, मैं धीरे धीरे पकड़ में आ रहा है। कभी कभी ना चीज़ फिसल जाती है हाथ से कि भाई क्या कहना है हमें और उसे किस तरीके से घूम कर लेके आना है, ये थोड़ा सा कई बार होता है। तो ये पॉइंट यहाँ से आप पकड़ना अपने लाइफ के अंदर कि ये चीज़ें आपको क्यों लग रही हैं। ये फिजिकल पुल है तो क्या है, क्यों है, कैसे है, इसकी वजह एक ये भी हो सकती है। पर ऐसा नहीं है कि उसके पीछे हमें भागना ही भागना है, उसके पीछे रन करना है, क्योंकि वो चीज़ें आसानी से मिलती तो है नहीं ना आपको। जो आपको चाहिए होता है वो आसान कहाँ है मिलना, उसके लिए बहुत पापड़ बेलने पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा टक्कर मारनी पड़ती है इधर से उधर, है ना। तो इस जद्दोजहद में, इस कोशिशों में बहुत सारी और चीज़ें नई सीखने को मिल जाती हैं आपको ज़िंदगी के अंदर, और वो बहुत सपोर्ट करती हैं चीज़ें जो आपने सीखी हैं, आपको आप बनाती हैं, इंसान को इंसान बनाती हैं, सब चीज़ और तरीके से वो बैलेंस करती हैं। तो अपने अंदर का डीएम पोर्शन इस तरह स्ट्रांग कीजिए। देखिए, अगर आप डीएफ हैं और आपका डीएम पोर्शन वीक लग रहा है आपको, तो उसको आप हवा दीजिए। जिस चीज़ को आप हवा देते हो, यानी कि जब हम ईंधन जला रहे होते हैं, देखते हैं ना हमके चूल्हा जलाते हैं तो कभी कभी देखा होगा फूंक मारना, तो उसमें हवा देना, यानी उसे भड़काना, उसे बढ़ाना। और भड़काते भड़काते क्या होता है कि वो आग पूरी भड़क जाती है, पूरी आग लग जाती है, पूरी एक तैयार हो जाता है वो एक पूरा। आप देखते हैं सर्दियों के दिनों में हम लोग जब वो कोयला और ये लकड़ी का ये जिस तरीके से हम जब जलाते हैं, तो उसको किस पर छोटी सी चिंगारी को ही हम बड़ा बनाने की कोशिश करते होते हैं, है ना। अगर वो पोर्शन आपके अंदर छोटा सा पोर्शन है मेल का, डीएम का, अपने उसको हवा दो, उसे सपोर्ट करो, उसे और बढ़ाओ, भड़काओ, इतना भड़काओ कि वो चीज़ें आपकी सपोर्ट ले लेके वो भड़क जाए, वो मेन हो जाए, बस पूरा हावी हो जाए वो सोच आपके डीएम की आपके ऊपर। जब वो बैलेंस होगी वहाँ पर वो मिसिंग होगी उनका। जब आपका डीएम पोर्शन बढ़ेगा, उनका यानी कि फेमिनिन पोर्शन बढ़ेगा, तो वो ये सोचेंगे जो आप सोच रहे हैं आज के डेट में, ठीक है ना। ये रिवर्स होगा। और इसे ये 9 का है, ये ईयर 9 को लेकर चल रहा है। मैनिज्म जो लोग हैं उनको बहुत सपोर्ट देने वाला है। तो ये कहीं ना कहीं इसे कहते हैं यूनिवर्स से अलाइन होना, नंबर न्यूमेरिक से अलाइन होना, जुड़ना। ठीक है, जो आप कर रहे हैं वो सही दिशा में हो, इसके लिए आपको यूनिवर्सल वाइब्रेशन से के साथ ताल से ताल मिलानी पड़ती है। और वो ताल कैसे मिलेगी? इसी तरह मिलेगी। अपने अंदर का जो छोटा सा शुद्ध सा पोर्शन है उसे आप हवा दीजिए और उसे बढ़ाइए। हाँ, एक चीज़, हाँ, इसमें क्या होगा कि आप एक चीज़ बिल्कुल मिस नहीं करेंगे। वो क्या है कि आपको मंत्र उच्चारण और स्विच वर्ड, ये जो भी आपको दिए जाते हैं सजेशन में, आप गाइडेंस लेते हो, सजेशन लेते हो, उनको छोड़ना नहीं है। अगर आपको वो 31 दिन, 31 डेज़, 41 डेज़, 51 डेज़ के लिए बोला गया, तो भी बीच बीच में उसे थोड़ा थोड़ा ब्रेक देके उसे करते रहिए। वो आपके फ़ायदे के लिए हैं, आपके लिए। जैसे विटामिन होता है ना, मिनरल, विटामिन, प्रोटीन, इस तरीके से होते हैं ये स्विच वर्ड्स, मंत्रास। ये आपके लिए हमेशा से हमेशा वाइटलिटी ही दिखाएंगे आपके अंदर। आपके अंदर कुछ ना कुछ ऐसे गुण तत्व मौजूद करेंगे जिनकी आपको ज़िंदगी भर ज़रूरत पड़ने वाली है। तो उसे आप छोड़ें नहीं, वो आपके लिए हैं, आपके हैं। उन्हें अपनाएं, उन्हें धारण करके उन्हें वाइब्रेशनली हाई करें अपने लिए, ठीक है। और ये जो डीएम पोर्शन के बारे में मैंने बोला है, हाँ, कुछ लोगों ने पूछा कि मैम ये कैसे हो सकता है कि हम, तो आप उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, आपको गाइडेंस मिल सकता है, आपको सजेशन लेना है, आप ले लीजिए। और कुछ ने पूछा था कि वो जो मंत्रा है उसका क्या मंत्रा मतलब है। उसका मंत्र का मतलब ये है, मम ऊर्जामयी अस्ति का मतलब ये है कि मेरी ऊर्जा, मेरी अपनी ऊर्जा मेरी है, मेरे पास है, मुझे जानती है, मुझे पहचानती है और मेरे अंदर समाहित है। अब वो क्या है ऊर्जा? आपकी सामने जो आपका डीएम आपको दिख रहा है, या उसके अंदर जो ऊर्जा है, जो आत्मा है, जो आपको अपनी लगती है, अगर वो आपकी ही है तो आपकी आएगी आपके पास, जो ऊर्जा आत्मा आपकी है, ठीक है। तो वो आप उसे संबोधन कर रहे हैं और अपनी ऊर्जा को अपनी तरफ आकर्षित करें, ना कि कुछ और किसी और चीज़ को आप देख रहे हैं। अगर वो आपकी नहीं है तो वो आप दिमाग से उतर जाएगा, ये भी है, ठीक है। क्योंकि आपको सोल पर्पस करना है। अच्छा, जब भी आप कोई क्वेश्चन भगवान से कुछ मांगते हैं इस जर्नी से रिलेटेड, तो आपका इंटेंशन क्लियर कट ये रहना चाहिए कि मुझे अपना सोल पर्पस पूरा करना है, इसके लिए मुझे सपोर्टिव सोल्स की ज़रूरत भी है, और जो सोल्स इसमें मेरे साथ देने के लिए बनाई हैं वो मेरे को आके ज़रूर मिले, वो ज़रूर मेरे से कांटेक्ट कर लें, वो मुझसे कनेक्शन में आ जाएं, और हम प्योरली बिल्कुल अपने सोल पर्पस के साथ जुड़ना चाहते हैं। बिल्कुल प्योर हमारी इंटेंशन है और हमें 100% इस काम को करना ही है। इस ईयर हमें अपने सोल पर्पस से जुड़ना ही है, ठीक है। और भी बहुत सारी चीज़ें आपको क्वेश्चन रहते हैं, दिमाग में आते हैं जब आप इस तरीके की वीडियोस सुनते हो, तरह तरह की वीडियोस आती हैं, वो सुनते रहते हो। तो उसके लिए आपने क्या करना है कि कोई सेशन आपने बुक करा है तो उसमें आप बिल्कुल जो आपको मंत्र या चैंटिंग दी जाती है उसे आप सीरियसली लिया कीजिए और उसे धारण करके उसे किया कीजिए। अगर आप उसे करते हैं तो वो आपके लिए वाकई में फ्रूटफुल रहती है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपने सिर्फ ये कंफर्म कर लिया कि मेरी तो ड्रीम फिल्म जर्नी है, ठीक है, चलो हो ही जाएगा कभी ना कभी, अब तो बैठ जाओ।
ये इनर वर्क के अंतर्गत आता है। इनर वर्क सब पूछते हो ना, इनर वर्क यही है, अपने साथी चक्राव पे काम करना, अपने अंदर की सारी जो भी सारी गिल्ट्स हैं उन्हें निकालना, जो भी सारी प्रॉब्लम्स आपको क्रिएट कर लेते हो अपने आप से वो ख़त्म करना, ठीक है। अपने अंतर मन की आवाज़ सुनना, अपनी सोल की आवाज़ सुनना, सही के सही का, गलत को गलत का पहचान होना, यही सब, ठीक है ना। तो बाकी आप कोई भी पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो 9410671874 में से कॉन्टेक्ट कीजिए और हम बात करेंगे और हर चीज़ का सॉल्यूशन बड़े ही फाइन वे में निकाल कर आगे बढ़ेंगे, ठीक है ना। थैंक यू फॉर लिसनिंग।